गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर इसके पहले पढ़ रहे थे विधानमंडल। तो मैंने बताया था आप लोग को कि विधानमंडल प्रत्येक राज्य में होता है, ठीक है। मगर वहाँ पे शर्त यह है कि विधानमंडल में जो दो सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, ठीक है, हर राज्यों में नहीं है। तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है, ठीक है। और मैंने इस बात को आप लोग को बताया था, ठीक। और उस समय मैंने आप लोग से बताया था कि ये जो 6 राज्यों में विधान परिषद है, इनको इनके नाम तो मैंने लिखवाए थे उस समय, बट मैं आप लोग से कह रहा था कि इसका एक छोटा सा ट्रिक है। हालांकि मैं ट्रिक पे बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है, ट्रिक पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट कभी कभी एक आध ट्रिक जो है ले लेने से बहुत कुछ नुकसान नहीं होता, फायदा ही है, ठीक है। मगर पूरा ट्रिकी बेस्ड पढ़ाई करना वो नहीं सही होता है, ठीक है। तो पूरा ट्रिकी बेस्ड पढ़ाई जो है वो मैं नहीं करता, ठीक। तो ट्रिक में हम अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ मैंने बताया था कि विधान परिषद वाले को अगर याद रखना है तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ TAJKUMB ताज कुंभ, ठीक है। तो ताज कुंभ मैंने जो है ये आप लोग को नहीं बताया था उस दिन, थोड़ा सा दिमाग में मेरे आ नहीं रहा था इसका ट्रिक। तो देखिए आज मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। तो ताज कुंभ जो है ये आप अगर एक यहाँ पे ट्रिक बनाते हैं तो इससे देखिए क्या क्या आंसर निकल के आ गया। मैंने हालांकि आप लोग को लिखवाया हुआ है और आप लोग को याद रखना होगा। तो फर्स्ट टी से क्या हो गया? तेलंगाना, ठीक है। ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जे से बात करें, इसको कुछ देर के लिए साइलेंट करते हैं, अभी इस पे चर्चा करते हैं। के से क्या हो गया बच्चों? कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। यू से उत्तर प्रदेश यानी यूपी। एम से महाराष्ट्र और ये बिहार। तो मैंने 6 राज्यों में बताया है। यहां बच्चों लिखा है जे, और मैंने कहा कि इसको कुछ देर के लिए साइलेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? साइलेंट करने का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानमंडल जो है वो स्थगित चल रहा है, ठीक है। विधानमंडल स्थगित चल रहा है। तो वहां पे अभी विधानमंडल अस्तित्व में नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसका विभाजन हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये सामने आए। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, ठीक है। अनुच्छेद 370 के तहत उसको जो है विशेष जो है छूट प्राप्त थी। वो क्या था? 370, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। 370 के साथ तहत जो है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो होता था उसका टेन्योर जो है 6 ईयर का होता था, ठीक है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ना के प्रधानमंत्री कहते थे। तो इस टाइप के जो है वहाँ पे कुछ रूल्स थे। तो खत्म जब किया गया तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक लद्दाख बना, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे बच्चों विधानमंडल बनेगा, ठीक है, विधानमंडल अस्तित्व में आएगा, परंतु अभी नहीं है। जब आ जाएगा तब विधानमंडल बनना मतलब क्या? विधानमंडल मतलब यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अब जम्मू कश्मीर में जब आ जाएगा तब ये आपका कोड जो है वो पूरा यहाँ काम करने लगेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है ये लेके तब उस समय क्या हो जाएगा, आपका आंसर 6 नहीं होगा, तब क्या होगा? 7 होगा, ठीक ना, 7 होगा बच्चों। तो इसलिए मैंने जो है आपको अभी के लिए क्या बताया, 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद स्थापित है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। और इससे कितने क्रिटिकल क्रिटिकल क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में बच्चों कर रखा है, ठीक है। फिर से मैं उसकी चर्चा करूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो फिर से मैं चर्चा नहीं करूंगा। हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ से बच्चों। तो अब देखें हम लोग अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य मैंने आप लोग को बता दिया था, ठीक है। और कहा था कि अगर किसी बच्चे का लोकसभा का अध्यक्ष वो क्लियर है तो यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कार्य एवं अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के हैं, सेम कार्य एवं अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के हैं, ठीक है। क्या क्या? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करता है? तो जब केंद्रीय मैटर आएगा, संसद का मैटर आएगा, तो वहां पे लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य की जब बात आती है तो विधानसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष। तो केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्राचार का कार्य, पत्राचार मतलब
संसद से जब विधेयक पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन के लिए। तो राष्ट्रपति के पास जब साइन के लिए जाएगा तो उसको लेके जाएगा कौन, ठीक है, तो कौन लेके जाता है, अध्यक्ष। यहाँ क्या मैटर है, विधानसभा विधान परिषद से अगर पास हुआ तो फिर उस बिल को राज्यपाल के पास साइन के लिए कौन ले जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष। तो मैंने क्या बोला, एकदम सेम है, ठीक है। लोकसभा आपका क्लियर है, तो विधानसभा के अध्यक्ष को पढ़ने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। और मैंने बताया था कि विधानसभा से, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुछ पॉइंट्स में क्या है बच्चों, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कवर करने में क्या, सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे छोटी विधानसभा वगैरह वगैरह जो है, इन्हीं सारी बातों को हम लोग को देखना है। तो इन सारी बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं। चलिए, तो यहां देखिए बच्चों, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी। इतने जो है 4 स्टेट का मैंने नाम लिया अभी, ठीक है, अभी 4 स्टेट का मैंने नाम लिया। क्यों लिया, 2 स्टेट जो है अभी और रखेंगे, ठीक है। एक यूटीएस होगा और एक स्टेट होगा, यानी एक राज्य होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, अभी उसका नाम डालते हैं, ठीक है। मगर यहाँ क्या बात है, जरा इसको हम लोग समझा जाए। मैंने जब आप लोग को बच्चों हेडिंग डलवाया था विधानसभा का गठन, ठीक है, विधानसभा का गठन, मैंने क्या बोला है, आपको जब भी गठन शब्द मिलेगा आपको क्या ध्यान रखना है, उस संस्था में सदस्यों की संख्या क्या है, ये आपको बताना होता है। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया कि जब कोई संस्था अकेली है तो उसके सदस्यों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। लोकसभा पूरे भारत में केवल एक है, इसलिए उसके सदस्यों की संख्या निश्चित है, 545 वर्तमान समय, और अधिकतम सदस्य संख्या बात करें तो 552, ठीक है। अब यहां बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा अकेला नहीं है बच्चों, विधानसभा क्या है, कई हैं। तो कई में कितने हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में भी हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी, यहाँ पे विधानसभा स्थापित है, ठीक है, विधानसभा स्थापित है। तो अब देखो 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 30 जगह ऐसे हैं, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभा है। तो अब यानी कि क्या है, जब भी कोई संस्था एक से अधिक हो गई तो उसके सदस्यों की संख्या एकदम फिक्स नहीं होगी। तो मैटर क्या आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम का। तो याद करो मैंने क्या बताया था कि विधानसभा के गठन की जब बात आएगी तो मैंने लिखवाया था विधानसभा का गठन, ठीक है, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर होगा। ये बात मैंने बच्चों आप लोग को बताया था। बट उसी समय मैंने कहा था कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जहां पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम होगी, ठीक है। तो वो राज्य कौन है और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, इस बात को हम लोग यहाँ पे बच्चों देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नाम इतने रखे हैं, ठीक। अब देखो गोवा की बात करें तो गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 40 है। मिजोरम में कितनी है, 40 है। सिक्किम में कितनी है, 32 है, ठीक है। पांडिचेरी में कितनी है, 30 है, ठीक। अब यहां बात कर ले बच्चों यूपी, ठीक ना, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 403 प्लस 1 लिखेंगे 404। क्यों ऐसा है समझाते हैं भी, ठीक है। फिर इसके बाद से अगर हम बात करें तो दिल्ली, दिल्ली में बच्चों कितने हैं, 70, ठीक, 70। अब क्या मैटर है यहाँ पे, क्या मैटर है, अब इस बात को बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बच्चों एक क्वेश्चन पूछूं, डेटा मैंने देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक, और मैंने कई बार कहा है कि जब हम अच्छे से चीजों को पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, शब्दों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन हमारे आंसर हमारे सामने होते हुए भी हम दे नहीं पाते हैं, ठीक। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लूं कि किस राज्य के
विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, ठीक, सबसे कम है। और मैंने क्या किया, यहां बच्चों ऑप्शन दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को बच्चों ऑप्शन दे दिया है। और अब क्वेश्चन मेरा क्या है कि किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे न्यूनतम होगी, ठीक। आंसर क्या होगा, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सामने ही तो लिखा है, क्या लिखा है कि सर आंसर क्या होगा, पांडिचेरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 40 40 32 और यहाँ सबसे कम दिख रहा है 30। मगर बच्चों ये आंसर होगा गलत, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, शब्दों को पकड़ने की जरूरत है। संविधान क्या है, शब्दों का खेल है। और शब्दों के खेल बच्चों इतने खतरनाक है संविधान में कि मतलब उस शब्दों के खेल को मैंने केवल आपके साथ 5% शेयर किया है, आप ऐसे समझ लो। क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम का लेवल है, मैं बस उस लेवल को लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा उससे ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऊपर मतलब ये कि आप यूपीपी वगैरह, लेखपाल वीडियो वगैरह भी अगर आप देते हो ना, तो वो भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा। एसएससी तक आप क्लियर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर जो मैं संविधान में शब्दों के खेल की बात कर रहा हूँ वो आयोग के स्तर पे बात कर रहा हूँ, तो उस स्तर का क्लास आपका नहीं चल रहा है, जो बात है क्लियर है, ठीक है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के स्तर पे नहीं चल रहा है। तो यहाँ सिंपल बात है बच्चों, बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है, बस शब्दों को समझना है। मैंने क्या क्वेश्चन किया है, राज्य मैंने पूछा है कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पांडिचेरी और दिल्ली क्या है बच्चों, पांडिचेरी और दिल्ली ये है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और मैंने पूछा है राज्य, ठीक है। तो इसलिए सबसे कम की जब बात आएगी किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, आंसर हो गया सिक्किम। क्यों, क्योंकि पांडिचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और मैंने पूछा है राज्य, ठीक ना। तो अब जब पूछेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तब आंसर हो गया पांडिचेरी, ठीक है, 30, ठीक। अब अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में होगा, तो नो डाउट उत्तर प्रदेश। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ सदस्य संख्या होगी, तो नो डाउट दिल्ली 70। क्यों, क्योंकि दो ही जगह केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, एक दिल्ली में एक पांडिचेरी। पांडिचेरी में 30 है तो मिनिमम ये हो गया, और दिल्ली में 70 है तो मैक्सिमम ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का विधानसभा, ठीक है बच्चों, विधानसभा यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है, ठीक। विधानसभा कंप्लीट होता है और इसके बाद से हम लोग अब आएंगे विधान परिषद में। तो आपका कोई क्वेश्चन हो बच्चों, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को बच्चों बना के भेजूंगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। आप उसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद से जो है आप मुझसे क्वेश्चन पूछना कि सर जो है मैं आंसर की भेज दूंगा, 2 दिन बाद मैं आंसर की भेज दूंगा, या जस्ट 1 दिन बाद मैं आंसर की भेज दूंगा। और उसके बाद से आप मैच कराना और बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों होगा, जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, आप मुझसे बताना, ठीक। तो विधानसभा खत्म होता है, अब हम लोग आते हैं बच्चों विधान परिषद में, ठीक है। चलो, विधान परिषद, तो जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा को 2 भाग में बांट के पढ़े थे, उसी तरह हम लोग को क्या करना है, अब विधानसभा विधान परिषद को 2 पार्ट में बांट के पढ़ना है। तो विधानसभा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग विधान परिषद देखते हैं। तो वही फिर शुरुआत वाली बात कि विधानसभा और विधान परिषद में किसे उच्च सदन, किसे निम्न सदन, किसे अस्थाई सदन, किसे अस्थाई सदन बता चुका हूं मैं, फिर मगर यहाँ पे एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो विधान परिषद की बात करें बच्चों, तो विधान परिषद विधान परिषद राज्य राज्य विधानमंडल का विधानमंडल का द्वितीय द्वितीय उच्च उच्च एवं
एवं अस्थाई अस्थाई सदन है, जिसका विघटन राज्यपाल नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ें और हेडिंग अगला होगा सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं देखते हैं। तो पहली योग्यता यहाँ पे देख ले बच्चों, तो पहली योग्यता हो गई कि भारत का वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 30 वर्ष, ये एज ही बच्चों ज्यादा आप लोग से पूछता है। ठीक है, एज को ध्यान में रखना। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। थर्ड, वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह पागल या दिवालिया न हो। ठीक है बच्चों, तो ये इतने पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चल, तो ये योग्यता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे विधानसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, अब इनका हम लोग टेन्योर देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे। ठीक है, चलो, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग। तो हेडिंग यहाँ होगा इस तरह से, केवल शब्द यूज करेंगे बच्चों, कार्यकाल, टेन्योर। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों जो है केवल शब्द जो है टेन्योर यूज किया, कार्यकाल यूज किया। क्योंकि मैं बार बार आप लोग से कहा हूं कि कार्यकाल की जब बात आती है तो कार्यकाल सदन जो है उसका भी होता है और जो सदस्य हैं उसके भी होते हैं, मगर जो सदन अस्थाई है, ठीक है, उसका कार्यकाल नहीं होता। पर बट इस बात को मेंशन करना होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे शब्द कार्यकाल यूज किया। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस बात को बच्चों यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें तो यहां लिखेंगे कि विधान परिषद एक एक अस्थाई सदन है जो राज्यपाल राज्यपाल के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अतः इसका कोई भी कार्यकाल कोई भी कार्यकाल नहीं होता है।
तो कार्यकाल किसका होगा बच्चों? तो जाहिर सी बात है कार्यकाल होगा सदस्यों का, नहीं होता है, बल्कि कार्यकाल इसके सदस्यों का कार्यकाल इसके सदस्यों का होता है जो 6 वर्ष है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष मैंने लिखा है, बट फिर वही बात मेरी आप लोग को याद रखनी होगी क्या, कि जब कभी सदन का कार्यकाल अगर है, यानी कि वो सदन अस्थाई है, ठीक है, टेम्परेरी है, तो फिर सदन का भी कार्यकाल होगा और सदस्य जो हैं उनका भी कार्यकाल होगा। बट जब कभी कार्यकाल को हमको बोलना होगा, हम लोग कैसे बोलेंगे? मैं आप लोग को ये बात 2 से 3 बार बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब सदन की बात आएगी तो क्या बोलेंगे? प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, अगर विधानसभा है 5 वर्ष, ठीक है, लोकसभा है तो 5 वर्ष, ठीक है, तो प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष। सदस्य की बात आएगी तो शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, ऐसे बोलेंगे। तो अब चूंकि विधान परिषद है तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। तो यहाँ क्या बोलेंगे? शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष। मैंने लिख दिया है डायरेक्ट कि 6 वर्ष होता है, बट ये एक बात मैं आपको बता चुका कि अंडरस्टूड है, मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूंगा और यहाँ बहुत जरूरत भी नहीं है कि मैं इसको लिखूं, ठीक है, लिखूं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चल, तो टेन्योर कंप्लीट होता है। टेन्योर कंप्लीट के बाद अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि जो इसके सदस्य हैं, इन सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा बच्चों, ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? तो अब इस बात को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो यहाँ हेडिंग होगा सदस्यों का शपथ, ठीक है, सदस्यों का शपथ। तो शपथ देखते हैं बच्चों, तो आसान सी बात है, ये आप लोग को पता होगा कि केंद्र सरकार में लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? उसको शपथ वहां पे राष्ट्रपति दिलाएगा। और राज्य में अगर विधानसभा विधान परिषद है तो इसके सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है बच्चों, राज्यपाल दिलाएगा, और अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है, बस यही बात आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो इसको लिख देते हैं। प्रत्येक विधान परिषद सदस्य, प्रत्येक विधान परिषद सदस्य राज्यपाल के समक्ष राज्यपाल के समक्ष या, ठीक है बच्चों, तो अलग से मुझे लंबा लाइन लिखना पड़ जाएगा, राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद का शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों सदस्यों का शपथ हम लोग का क्लियर। ठीक है, चलो सदस्यों का शपथ क्लियर। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखें यहाँ पे हम लोग। तो अगला पॉइंट हम लोग का हो गया बच्चों सदस्यों का शपथ कंप्लीट, अधिवेशन और गणपूर्ति, सेशन एंड कोरम। ठीक है, सेशन एंड कोरम। तो अधिवेशन और गणपूर्ति क्या है ये मैं आप लोग को लोकसभा में बता चुका।
ठीक है, राज्यसभा में भी बता चुका, विधानसभा में चर्चा करके शायद छोड़े थे, शायद लिखवाया है, मुझे ठीक से याद नहीं है कि लिखवाया था मैंने कि नहीं, मगर चर्चा तो की थी, ये बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर मैंने विधानसभा में नहीं लिखवाया है, आज विधान परिषद में लिखवा दे रहा हूँ। चारों में एक ही बात लिखा हुआ है, चारों में एक ही बात, क्या बात है? ठीक है, देखते हैं इसको। तो पहले हेडिंग डालते हैं, अधिवेशन एवं एवं गणपूर्ति, अधिवेशन एवं गणपूर्ति, सेशन एंड कोरम। ठीक है बच्चों, तो अब ये सेशन एंड कोरम क्या है? तो अधिवेशन और सत्र दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम होता है। ठीक है, आप चाहे सत्र बोलिए चाहे बोलिए अधिवेशन, इंग्लिश में हम बोल देंगे सेशन। अब क्या है सेशन यानी अधिवेशन? तो सिंपल सी बात है कि जो राज्य में विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हैं, इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक। ठीक है, विधायक। बट जब बात आएगी विधायक किस सदन का, विधानसभा की विधान परिषद, ठीक है, तो अब हिंदी की बात आएगी तो उसको बोलना पड़ेगा भाई हम विधानसभा से विधायक। मगर जब इंग्लिश की बात आएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा से अगर विधायक है उसको हम क्या बोलते हैं? एमएलए। ठीक है, और विधान परिषद का अगर विधायक है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एमएलसी। ठीक है, एमएलसी, जो कि अभी इलेक्शन हुआ है इसका, और कल यहाँ पे वोटिंग थी। ठीक है, कल वोटिंग हुआ है एमएलसी का, ठीक है, विधान परिषद सदस्य का। तो अभी विधान परिषद के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग वोट देते हैं, इसको अभी देखा जाएगा। और पूरे भारतीय संविधान में निर्वाचन का जो सबसे कठिन प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है? वो यही है बच्चों। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। तो अभी हम इस बात को देखते हैं। तो सेशन मतलब क्या है? सेशन मतलब यही है, अधिवेशन मतलब कि ये जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इनको लखनऊ स्थित विधान परिषद में बुलाना, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा इनको बुला लेना ही, वहां पे मौजूद करा देना, प्रेजेंट करा देना ही क्या होता है बच्चों? सत्र बुलाना या अधिवेशन बुलाना। अच्छा ठीक है, अधिवेशन बुला दी यानी कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या किया? लखनऊ स्थित विधान परिषद में बुला दिया। क्यों बुलाया? कानून बनाना है, बजट पास कराना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि जो उसके कार्य हैं उनको करने के लिए इनको बुला लिया। अब ये आ गए तो इसी को हमने क्या कहा कि सदन का सत्र बुला लिया गया और सत्र शुरू हो गया। ठीक, बुला रहा है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के चैप्टर में बता चुके हैं। खत्म कौन करेगा सत्र? राज्यपाल। राज्यपाल के चैप्टर में ये भी बता चुके हैं। और वहां मैंने ये भी बता दिया कि बुलाएगा राज्यपाल, खत्म करेगा राज्यपाल, बट जब उस सेशन के, जब उस सत्र के अध्यक्षता की बात आएगी, तब विधानसभा में कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। और विधान परिषद में कौन करेगा? सभापति। ठीक है, तो मगर ये सेशन शुरू अगर होना है तो इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? कि उसकी गणपूर्ति पूरी हो जाए, कोरम पूरा हो जाए। तो फिर मैटर आएगा कि सर कोरम मतलब क्या? मैंने क्या बोला? 3 बार मैं ये बात बता चुका, फिर बता रहा हूं। कोरम मतलब वही एक निश्चित संख्या। ठीक है, एक निश्चित संख्या कि कम से कम इतने सदस्य जो है अगर आएंगे तो ही विधान परिषद का सत्र शुरू होगा, वरना नहीं शुरू होगा। कब तक नहीं शुरू होगा? जब तक कोरम पूरा ना हो जाए, यानी कि जो संख्या निश्चित की गई है वो संख्या अगर नहीं आई है तो तब तक विधान परिषद का सत्र शुरू नहीं होगा। तो क्या है वो संख्या? सिंपल बात, 1/10। बस इसी बात को हमको लिख देना है। ठीक, चलो लिखते हैं फिर। विधान परिषद का सत्र राज्यपाल बुलाता है, बुलाता है, परंतु सत्र सत्र तब तक
नहीं शुरू होगा जब तक उसकी गढ़ पूर्ति पूरी न हो जाए। और गढ़ पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। ठीक है बच्चों, 1/10 भाग है। तो ये क्लियर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे अब हम लोग देखेंगे क्या, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो यहां हेडिंग डाल दें, निर्वाचन। निर्वाचन, ठीक है। तो तो अब बच्चों बात आएगी कि सर निर्वाचन की बात की है, तो निर्वाचन में किसका निर्वाचन? सिंपल बात है, सदस्यों का निर्वाचन। ठीक, तो सदस्यों का निर्वाचन, तो अब देखें इसमें कि निर्वाचन कैसे होगा। तो सबसे पहले एक बात क्या, कि ये जो निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मैंने इसका आपको बहुत आसान सा एक तरीका बताया है। कोई इलेक्शन प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष। तो इसका तरीका ये है बच्चों कि हर वो इलेक्शन जिसमें हम और आप यानी कि भारत की जनता, और वो भी वो जनता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ठीक है, और चित्त विकृत नहीं है, ठीक है, या फिर उसे विधान परिषद या मान लो विधानसभा का इलेक्शन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, इसके इलेक्शन में, ठीक है, भाग लेने से अयोग्य घोषित ना कर दिया गया। ठीक है, अब चाहे देशद्रोही गतिविधियों में आप लिप्त हैं यानी कोई भी कारण है, अगर जो है रोक लगा दिया गया है तो हम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें निर्वाचन, तो निर्वाचन तो ये हो गया कि निर्वाचन में वोट कौन डालेगा, ठीक है, परंतु जो लोग निर्वाचन में खड़े होंगे, ठीक है, जो लोग निर्वाचन में खड़े होंगे, ठीक है, तो क्या उनके लिए यही क्राइटेरिया है? तो मैंने क्या बताया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जब होगा और जब प्रत्यक्ष कब होगा, जब हम लोग भाग लेंगे। तो हम लोग भाग लेंगे, तो मैंने क्या बताया कि हम लोग में कौन लोग भाग लेंगे, जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, मानसिक स्थिति सही है, ठीक है, तो ये लोग भाग लेंगे। और अगर चुनाव अप्रत्यक्ष है तो ये कैसे पता चलेगा, हम लोग जाके अगर वोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि भारत की वो जनता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और मानसिक स्थिति उसकी अच्छी है, चित्त विकृत नहीं है, तो वो जाके वोट कर सकता है। परंतु अगर वो जाके वोट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो विधान परिषद का इलेक्शन क्या होगा बच्चों, अप्रत्यक्ष होगा। क्यों? क्योंकि विधान परिषद के निर्वाचन में हर कोई भाग नहीं लेता। इसमें 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल हैं, ठीक है। अब वो 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल क्या है, उन बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और बड़े केयरफुल्ली जो है आप इस इलेक्शन को बच्चों देखना, क्योंकि ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन को ठीक ठाक जो है बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं निर्वाचन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि अच्छा, विधान परिषद को बच्चों मैं, विधान परिषद को मैं लिख देता हूँ वीपी, ठीक ना, थोड़ा सा समय बचे। वीपी, वीपी का मतलब आपको समझ में आते रहना चाहिए, वीपी मतलब विधान परिषद, ठीक है। चलो, तो विधान परिषद के के सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन अप्रत्यक्ष
रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इनके निर्वाचन में कुल 4 प्रकार के निर्वाचक 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। जैसे, ठीक है बच्चों, तो जैसे अब देखते हैं, जैसे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो पहला यहां देखे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उसकी, उस राज्य की, उस राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य, कुल सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 1/3। ठीक, 1/3। अब हो सकता हो यहाँ पे बच्चों थोड़ी समस्या आ रही हो, मगर मैं अभी आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ ताकि जब मैं लिखूँ तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा समय न लगे। ठीक है, मैं चारों को पहले समझा देता हूँ। ठीक है, देखो है क्या, मान लो विधान परिषद कोई है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई विधान परिषद है, जैसे हमारे राज्य की विधान परिषद। ठीक, तो मैंने कहा इसकी सदस्य संख्या 100। अब ये जो सदस्य संख्या 100 है, तो अब इसमें मान लो इलेक्शन होना है, तो अब इलेक्शन होगा, कौन कौन वोट डालेंगे? 4 प्रकार के लोग वोट डालेंगे। और ये 4 प्रकार के लोग कौन होंगे? सबसे पहला, जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है उसका 1/3, 1/3 जो सीट निकल के सामने आएगी सदस्य संख्या का, उस 1/3 को वोट देने वाले लोग कौन होंगे? जो विधानसभा के सदस्य हैं। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, विधान परिषद का इलेक्शन है और विधान परिषद के इलेक्शन में सीटों की संख्या 100 है, 100 सीटों पे इलेक्शन होना है। तो इस 100 सीट पे इलेक्शन होगा, तो 100 के 100 सदस्यों को वोट कौन देगा? तो 4 टाइप के लोग देंगे। और वो 4 टाइप के लोग कौन होंगे? तो सबसे पहला कौन? विधानसभा के सदस्य। ठीक, विधानसभा के सदस्य, वो भी कितना? जो कुल सदस्य संख्या है 100 ना, उसका केवल 1/3, 1/3 दे दिया 100 में। बाकी अब जो बच गया, अब फिर उसका 1/3, सेकंड प्रकार का निर्वाचक मंडल अब आ गया। अब जो उसका 1/3 है, अब उसको कौन वोट देगा? जो नगर पालिका है ना, शहरों में पार्षद, मेयर वगैरह। ठीक, गांव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख वगैरह। ठीक है, तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो वोट करेंगे। अब फिर ध्यान दो, सदस्य संख्या 100 थी, 100 का इलेक्शन कराना था, 1/3 पे विधानसभा के सदस्य किए, फिर उसका जो बच गया, फिर उसका 1/3 कौन किया? नगर पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। अब ये हो गया। अच्छा ठीक, फिर इसके बाद से अब इन 1/3 दोनों को निकालो 100 में से। अब फिर उसके बाद जो बच गया डेटा, अब फिर उसमें जाओ। अब उसमें जब जाओगे तो फिर क्या होगा? 1/12 सदस्यों को कौन वोट करेगा? जो स्नातक है, यानी जो ग्रेजुएट है। मगर उसमें भी कंडीशन है, ग्रेजुएट में कौन ग्रेजुएट? जब इलेक्शन हो रहा है, अगर आज इलेक्शन 2023 में हो रहा है, तो ग्रेजुएट हुए उस लड़के को, उस व्यक्ति को, यानी उस वोटर को ग्रेजुएट हुए
3 साल कंप्लीट हो चुका हो, यानी 3 साल पहले अगर वो स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुका है, तभी वो एमएलसी के चुनाव में, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के चुनाव में भाग ले सकता है, यानी वोट कर सकता है। अब ये हो गया, यानी 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल मैंने बता दिए। अब इन 1/3 हटाओ, फिर 1/3 हटाओ, फिर 1/12 हटाओ 100 में। अब उसके बाद फिर जो बचा, अब उसमें फिर 1/12 हटाओ। अब इन 1/12 को कौन वोट करेगा? अब इन 1/12 को वोट कौन करेगा? अध्यापक करेंगे, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। ठीक, तो अध्यापकों का जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, तो अब इसमें क्या शर्त है? अब इसमें भी एक शर्त है कि वो अध्यापक कौन होगा? माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऊपर के अध्यापक या उससे उच्च जो शिक्षण संस्थान है उसके अध्यापक। क्या मैं वोट कर सकता हूं? मैं वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टीचर जो होगा वो बच्चों कौन होगा? वो गवर्नमेंटेड होगा, सरकारी होगा। और उसमें एक शर्त और क्या है? उसमें शर्त ये है कि जो अध्यापक है उसका जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, यानी उस अध्यापक को अध्यापक बने 3 साल कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, अगर 3 साल के अंदर है वो तो वोट नहीं दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो बात क्लियर? क्या बताया? विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी? 100 सीट पे होना है इलेक्शन। कैसे होगा? 4 टाइप के लोग वोट डालेंगे। पहले टाइप के वोटर कौन होंगे? कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य, ठीक है, उनको वोट कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य। उसके बाद जो बचा, फिर 1/3 सदस्य को वोट कौन करेगा? नगर पालिका, ग्राम पंचायत के सदस्य। 1/3 हटाए, फिर जो बचा 1/12 को कौन वोट करेगा? मैंने बताया स्नातक यानी ग्रेजुएट। कौन ग्रेजुएट? जो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेजुएट की डिग्री। ठीक है, फिर जो बचा उसको कौन वोट करेगा? अध्यापक। कौन अध्यापक? जिसको अध्यापक बने 3 साल पूरा हो चुका हो। उसमें भी अध्यापक में कौन अध्यापक? जो माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऊपर हो। तो क्या प्राइमरी विद्यालय का अध्यापक इसमें वोट करेगा? तो बच्चों आंसर है नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखना। और प्राइवेट टीचर यानी हम क्या वोट करेंगे? ठीक है, नहीं करेंगे। कहाँ कर सकते हैं? स्नातक वाले में हम कर सकते हैं वोट। ठीक है, स्नातक वाले में कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो सदस्य संख्या बच गई ना, उसको क्या करेगा? उसको राज्यपाल यानी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत कर देगा। और मनोनीत करेगा तो अब ये 1/6 सदस्य कुछ न कुछ सेक्टर के विद्वान होंगे, विशेषज्ञ होंगे, ज्ञानी होंगे। ठीक है, अब वो सेक्टर कौन कौन है? देखो यहाँ बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा में एक निश्चित संख्या है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। वो कितने सेक्टर के विद्वान हैं? 4 सेक्टर। मगर राज्यपाल वाले में कितने हैं? 5 सेक्टर। यहाँ पे यही कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जब राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली राज्यपाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आप बता सकते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो क्या? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। राष्ट्रपति केवल 4 सेक्टर के लोगों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यपाल 5 सेक्टर। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तो हो गया। 5वां क्या है? सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो 5 सेक्टर के लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। और उसकी संख्या कितनी है? ठीक है, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6। ठीक है, यही बात बच्चों मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो अब मैंने समझा दिया है, लिखवाऊंगा जब, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। कंफ्यूजन अगर होगा तो बस मैंने अभी इसके पहले जो 2 से 3 बार रिपीट कर करके आपको समझाया है ना, थोड़ा सा आप बैक जाना। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड करना। ठीक है, रिवर्स करना उसको, और आप मेरी बातों को फिर से सुन लेना। यहाँ पे मैं अगर ना भी लिखूँ ना अब तो बहुत कोई समस्या नहीं है, बट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ये 1/3 मुझे लगता है अब समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब देखो दूसरा, दूसरा देखें। तो अब देखो इसको शॉर्ट में बच्चों मैं लिख रहा हूं, ग्राम पंचायत और और नगर
पालिका सदस्यों द्वारा। ठीक है। और यहाँ बच्चों रेशियो क्या है, 1/3, ठीक ना, 1/3। अब तीसरा देखो, तीसरा, तीसरे में हम लोग देखें बच्चों तो स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा। ठीक है। यहाँ पे संख्या कितना, 1/12। और यहाँ लिख देंगे स्नातक हुए, यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त किए 3 वर्ष हो चुका हो। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्नातक हुए 3 वर्ष हो चुका। क्लियर। अच्छा, अध्यापक देख लें। अध्यापकों द्वारा। ठीक है। यहाँ रेशियो क्या है, यहाँ भी रेशियो है बच्चों 1/12। ठीक है। शर्त क्या है कि अध्यापक हुए 3 वर्ष पूरा हो चुका हो तथा वह माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऊपर के शिक्षण संस्थान का हो। ठीक है बच्चों, लिखने में कहीं आपको समस्या आएगी, बस आपको एक ही काम करना है, मैंने जो थोड़ी देर पहले समझाया 2 मिनट पहले, आप रिवर्स करिएगा और उसको, बस मेरी बातों को आप सुन लेंगे, अगर यहाँ कुछ देखने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और बाकी जो बचा, अब उसमें क्या देखना है, 1/6 सदस्य जो होंगे उनको क्या करेगा, अब यहाँ देख लें तो पांचवा नहीं लिखेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे अक्सर जो है, अक्सर एक गलती होता है। गलती क्या होता है ना, ये नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे टीचर 5वां नंबर डाल देता है और 5वां नंबर डाल के लिख देता है कि बाकी के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र के ज्ञाता हो। ठीक। अब ये अगर ऐसे लिख दिया, या नोट्स में बच्चों ये बात लिखी है, देखो ऊपर किताब में भी, नोट्स में भी टीचर लिखवाया रहता है साफ साफ कि 4 प्रकार के निर्वाचक मंडलों द्वारा इनका निर्वाचन होगा, अब बाकी के बच्चों ये लोग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। मगर जब यही क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये नंबरिंग करके जो चौथे के बाद 5वां यहाँ टीचर डाल देता है। ठीक है। या किताब में खुद 5वां अगर लिख दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन जब बनता है तो गलत हो जाता है। क्या कि अब देखो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा कि विधान परिषद के निर्वाचन में कुल कितने प्रकार के निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं, ऑप्शन में दे दिया 4, ऑप्शन में दे दिया 5, 3, 2। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 के बाद अगर 5 लिख दिए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, 5 लगा देगा। ठीक ठीक ना। निर्वाचक मंडल कितना है, 4, यानी कि क्या, निर्वाचक मंडल मतलब क्या, चुनाव डालने वालों का समूह, वोट डालने वालों का समूह। ठीक ना। यहाँ तो मनोनीत कर रहा है राज्यपाल, तो 5 कैसे आंसर दोगे, तो आंसर क्या होगा, 4। ठीक। तो 5वां पॉइंट जो है, मैं यहाँ पे 5वां पॉइंट, 5वां संख्या नहीं लिखूंगा, मैं देखो क्या लिखूंगा, नोट। ठीक है, नोट। यही सब बच्चों बातें बेसिक बेसिक ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, नोट। बाकी के 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल राज्यपाल मनोनीत करता है। ये
1/6 सदस्य वे लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। ठीक है बच्चों, तो ये देखना, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैंने समझाया क्या है, जो बात समझाया है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो, तो ये बात कंप्लीट। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, पदाधिकारी, कहाँ के, विधान परिषद के। विधान परिषद के पदाधिकारी, विधान परिषद के पदाधिकारी। ठीक है बच्चों, चलो, अब यहाँ बच्चों देखो, कंपेयर करके मैं यहाँ समझा दूं विधान परिषद के पदाधिकारियों में। ठीक है, और कंपेयर करके समझाएंगे तभी क्लियर होगा। और हमेशा बच्चों एक बात याद रखना, जब भी कोई संस्थान, ठीक है, थोड़ा एक ही टाइप के अगर दिख रहे हों तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए, कंपेयर करके ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे हम लोग को क्या ध्यान देना है। एक कॉलम बनाया, 2, और ये बनाया 3। ठीक है, 3। चलो, अब देखो यहाँ क्या करते हैं, ये हो गया। यहाँ मैंने लिखा लोकसभा, यहाँ लिखा विधानसभा, यहाँ लिखा राज्यसभा, और यहाँ लिखा विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, तो हम लोग राज्यसभा और विधान परिषद इसको लेके समझते हैं, विधानसभा और लोकसभा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। राज्यसभा, मैंने यहाँ पे याद करो बच्चों, राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, अच्छा, मैं इसको जो है 2 ही बताता हूँ यहाँ पे, बहुत इन दोनों को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ बच्चों स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको ये काट रहा हूँ। केवल जो है राज्यसभा विधान परिषद को लेके समझाते हैं। ठीक है, आपका एकदम यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो, यहाँ लिखा विधान परिषद और यहाँ लिखा राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, चलो, अब देखो बच्चों, राज्यसभा में हम लोग को क्या देखना है, पदाधिकारी। ठीक है, विधानसभा में क्या देखना है, पदाधिकारी, हेडिंग पड़ा हुआ है पदाधिकारी। तो अब बच्चों गौर पूर्वक बातों को सुनना, और आपने अगर यहाँ पे पूरा बात सुन लिया, ठीक है, तो आप जो है अपने अन्य दोस्तों से क्वेश्चन पूछना, यहाँ पे उनसे जो है मिस्टेक होने की संभावना थोड़ी रहेगी। ठीक है, कि अगर जो है इसको बढ़िया से क्लियर करके नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्चुअल तरीके से, तो गलती होने की संभावना रहेगी। तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपसे गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या है, राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा। पहला होता है सभापति, दूसरा होता है
उपसभापति। तो बच्चों हम बात करें कि विधान परिषद के पदाधिकारी कौन होंगे, तो विधान परिषद के भी पदाधिकारी कौन है बच्चों, तो सभापति है और दूसरा उपसभापति। उपसभापति अभी बच्चों देखना यहाँ पे काफी कंफ्यूजन क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। उपसभापति राज्यसभा का जो सभापति है इसका बच्चों कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का सभापति इसका कार्यकाल, उपसभापति इसका कार्यकाल। तो अब देखो उपसभापति जो है इसका बच्चों यहाँ कार्यकाल कितना है, उपसभापति का कार्यकाल बच्चों यहाँ पे हो जाता है 6 वर्ष, 6 वर्ष। सभापति जो है इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष, 5 वर्ष। यहाँ आ जाओ विधान परिषद में, विधान परिषद में उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। मैटर फंस गया ये बच्चों कि राज्यसभा का जो सभापति है इसका कार्यकाल 5 वर्ष क्यों है और विधान परिषद का सभापति जो है इसका कार्यकाल 6 वर्ष क्यों है, ठीक है। हमको डिफरेंट कहाँ दिखा, हमको डिफरेंट दिख रहा है कि 6 वर्ष ये भी लिखा, 6 वर्ष ये भी लिखा, 6 वर्ष यहाँ भी लिखा, बट क्यों मैंने इसे जो है 5 वर्ष लिखा। तो बस यहाँ पे ध्यान यही रखना है बच्चों क्या, कि ये जो व्यक्ति है सभापति कौन, राज्यसभा का, तो राज्यसभा का सभापति कौन है, याद करो, भारत का उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने कितना बताया है, 5 वर्ष, इसलिए इसका कार्यकाल कितना हुआ, 5 वर्ष। फिर एक बात मैं रिपीट करूंगा, 5वीं या 6वीं 7वीं बार रिपीट कर रहा हूँगा, अभी कुछ देर पहले फिर रिपीट किए थे। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, संख्या यूज कर रहा हूँ 5 वर्ष, मगर लाइन आपको किसी से बोलना है तो क्या बोलना है, आप कहोगे सर यही चीज आप ही करिए। मैं समझा चुका हूँ बच्चों, अब पढ़ा रहे हैं तो बार बार उसी बात को खींचेंगे नहीं लंबा, कि कार्यकाल पूछ रहा है तो कब से कार्यकाल काउंट करोगे, 5 वर्ष ऐसे नहीं बोलना है, कब से कैसे बोलना है, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, ठीक है। चलो तो 5 वर्ष। और देखो अब क्या डिफरेंट मिलने वाला है, अच्छा अब ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है, ये उपसभापति, अब बच्चों देखो ये चुने कैसे जाएंगे, चुने कैसे जाएंगे, ठीक है, सदस्य कैसे बनेंगे। तो देखो सदस्य कैसे बनेंगे, सबसे पहले देखो उपसभापति को, राज्यसभा के जो सदस्य है ना, ठीक है, ये अपने बीच से ही बहुमत के द्वारा क्या करेंगे, एक उपसभापति को चुन लेंगे, ठीक। तो सभापति कैसे आएगा, तो सभापति भी क्या होगा, राज्यसभा के बीचों से, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसके बीच से चुन लिया जाएगा, नहीं, क्यों, ध्यान रखना है ये बात कि संविधान में ऑलरेडी ये वर्णित है, लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा हमेशा और हमेशा कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सदस्य इसको अपने बीच से चुनते नहीं है, अगर इसको अपने बीच से बच्चों चुन लेते ना, तो फिर जानते हो क्या होता, अगर अपने बीच से इसको चुन लेते तो सभापति जो है यानी भारत का उपराष्ट्रपति जो है इसका टेन्योर कितना हो जाता, कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष हो जाता। तो उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का सभापति है, बट इसका सदस्य नहीं है। अब यहां आ जाओ, अब यहां पे अगर इसका चुने जाने की बात आएगी तो यहाँ क्या हो गया, उपसभापति अपने सदस्यों के बीच से चुन लिया जाएगा, और सभापति क्या है, इसका चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है। कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। यहाँ देखें तो यहाँ बड़ी आसान सी बात हो गई, उपसभापति है तो ये जो विधान परिषद के सदस्य हैं क्या करेंगे, अपने बीच से ही, ठीक है, अपने बीच से ही एक उपसभापति और एक सभापति को चुन लेंगे, ठीक है, चुन लेंगे। और यही रीजन है कि सभापति और उपसभापति इन दोनों का कार्यकाल बच्चों देखो कितना है, 6 वर्ष। क्यों है, क्योंकि सभापति भी और उपसभापति भी विधान परिषद के क्या हैं, सदस्य, और विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही क्या किए हैं, इनका चुनाव किए हैं। क्लियर बच्चों। अब फिर थर्ड कंडीशन आओ, थर्ड कंडीशन क्या है, उपसभापति को देना है त्यागपत्र, तो उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो पहले ये मैंने इशारा कहाँ किया है, इशारा मैंने यहाँ बोर्ड पे राज्यसभा वाले में किया है,
ठीक ना। यानी राज्यसभा का उपसभापति अपना अगर त्यागपत्र इसको देना, ये किसको देगा, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को। ठीक, और सभापति को अगर त्यागपत्र देना है तो ये किसको देगा। ठीक है, अब दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा कि ये किसको देगा। तो देखो कहाँ फंसोगे तुम लोग, फंसोगे कहाँ, इसको यहां से समझो। सभापति, ठीक है, विधान परिषद में इसको त्यागपत्र देना है, चाहे उपसभापति चाहे सभापति। ठीक है, तो उपसभापति को देना है, ये किसको देगा, सभापति को। और सभापति को देना है तो किसको देगा, उपसभापति। यानी कि क्या, ये दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक, अब यही बात जब बच्चा जानता है ना, तो फिर उसको यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ भी क्या होगा, उपसभापति अपना त्यागपत्र देगा किसको, सभापति को, और सभापति किसको दे देगा, उपसभापति को, जबकि यहाँ गलत हो गया। ये बच्चों सभापति है कौन, ये याद रखना, ये कौन है, भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, यानी उपराष्ट्रपति है। तो मैंने पहले ही बताया है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। इसलिए जब यहां पूछेगा कि सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो यहां तुम लोग आंसर क्या बोलोगे बच्चों, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, निर्वाचन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पदाधिकारी जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोगों को कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ी विधान परिषद, ठीक है, सबसे बड़ी विधान परिषद कहाँ की होगी। तो बच्चों जब मैं क्या बताया कि जब भी कोई संस्था एक से ज़्यादा हो और उसके सदस्यों की बात आए तो उसका देखो निर्धारण कैसे किया करो। एक आसान सा फार्मूला है। आसान सा फार्मूला क्या है, आओ इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आसान सा फार्मूला क्या है, इसको समझते हैं। देखो जो राज्य जितना बड़ा इन द सेंस मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके सदस्यों की संख्या भी होगी। सुनो यहां ध्यान दो, जैसे हम बात करें, चलो यहां देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, ठीक ना, उच्च न्यायालय। ठीक, ये हमारे सामने बच्चों 5 संस्थाएं दिख रही हैं, और 5 संस्थाओं के सदस्यों की बात कर रहा है। तो अगर मैंने कहा कि बताओ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उच्च न्यायालय भाई ये भी हमारे वहां जो है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं है, उनका जो है कार्यभार कौन देखेगा, उनका कार्यभार जो है कोई अन्य न्यायालय देखता है। ठीक है, तो ये सब क्या है हम लोग आगे देखा जाएगा। ठीक है, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये हाई कोर्ट, अब देखो अगर मैंने कह दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उच्च न्यायालय, इनके सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगी। ठीक, और मैंने बच्चों अगर यहाँ पे कह दिया, ऐसे मान लो दिया ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन बच्चों दिया केरला, ठीक है, सी ऑप्शन दिया तेलंगाना, ठीक है, डी ऑप्शन दिया बिहार, ठीक है। तो बहुत कुछ जो है यहाँ समस्या नहीं बच्चों, हमको बस जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सीटें डिसाइड होती हैं। तो अब यहाँ अगर देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो गई, महाराष्ट्र की। तो यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, इन सभी की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगी, महाराष्ट्र में होगी। अच्छा, अगर इसको काट दें और यहाँ पे लिख दें यूपी, और अब मैंने कह दिया इन 5 संस्थाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में सबसे ज्यादा कहाँ होगी। सिंपल बात है, आंसर बच्चों अब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात जान लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो अब देखें, अब देखो यहां पॉइंट बना के लिख दें। सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, यहाँ पर इसके सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है सदस्य की संख्या कितनी होगी? 100। ठीक, तो मैंने बताया विधान परिषद कितने राज्य में है? वर्तमान में 6 राज्य। ठीक है, और उसका मैंने कोड बताया ताजकुंग, तो जे वाला साइलेंट रखना है अभी आपको। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखें कि किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे छोटी विधान परिषद के नहीं लिखते हैं, विधान परिषद, सबसे छोटी विधान परिषद तेलंगाना राज्य की है, जहां पर सदस्यों की संख्या 43 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और जब हमारा जम्मू कश्मीर में जब विधानमंडल स्थापित हो जाएगा बच्चों, तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। अब कितना सदस्य होंगे, मगर संभवतः जो है ये डेटा चेंज होगा। कितना होगा कि जो विधान परिषद, जो जम्मू कश्मीर की विधान परिषद होगी, वहां पे सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी रहेगी? 36। ठीक है, तो हालांकि अब देखो वहां पे क्या डिसाइड होता है, पहले तो 36 था। ठीक है, तो डिसाइड क्या होता है ये हम लोग उस समय देखा जाएगा, तो संभवतः जो है 36 आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या है? सबसे छोटी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, और सबसे बड़ी बात कर लें तो उत्तर प्रदेश। सदस्य संख्या कितनी हो गई? 100, और तेलंगाना की कितनी हो गई? 43। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का विधानमंडल, ठीक है, राज्य का विधानमंडल यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट होता है। और कल हम लोग देखेंगे बच्चों हाई कोर्ट। ठीक है, और आप लोग का पॉलिटी का चैप्टर जो है, पॉलिटी जो है आप लोग की खत्म होने वाली है। ठीक है, 2 से 3 दिनों में आपकी क्लास जो है पॉलिटी की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से फिर अदर सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों यहीं रोकते हैं, और हम लोग, हाँ एक बात और, आपको मैंने जब ये विधान परिषद का कार्यकाल बताया था, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कुछ डाउट। कार्यकाल प्लस जो मैंने नियुक्ति बताया है राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की, उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है जो मुझे लगता है कि आप लोग को पूछना चाहिए, और मैंने जानबूझ के उस पॉइंट को बताया नहीं है। मैं जरा देखूं कि आप लोग कितना अवेयर होके पढ़ रहे हो। ठीक है, अवेयर होके पढ़ रहे हो, तो अगर आपका ध्यान उस पर जाता है, आप कमेंट में मुझसे पूछते हो तो मैं बताऊंगा, हालांकि नहीं भी पूछोगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा, बट अगर आप लोग खुद से पूछते हो तो मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, कहाँ आप ध्यान देना, राज्यपाल जो मनोनयन किया है 5 सेक्टर में, ठीक है, वहां एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, और आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछना, ठीक है, कि सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आपका ध्यान वहां जाता है कि नहीं। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं।